नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन एग्रीकल्चर ई प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। 12वीं कृषि विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए एक शानदार खुशखबरी लेके आया हूं। जैसा कि आप लोगों को पता चल चुका होगा, महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी उदयपुर राजस्थान के अंदर कुछ नई वैकेंसीज आई है, जिसमें से कुछ वैकेंसीज है वो 12th एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए है, यानी 12वीं कृषि विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए है। और भी वैकेंसीज है, उनका भी अपने डिस्कस करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, वैकेंसी है कौन कौन सी, आज के अपने इस सेशन में बात करेंगे कि वैकेंसी कौन कौन सी है, कितने पद इनके सर्जित हुए हैं, योग्यता क्या चाहिए, क्या सिलेबस रहने वाला है, कौन कौन इसके लिए योग्य रहने वाले हैं, और भी इससे जुड़ी हुई जो बातें हैं उन सब पे अपने डिस्कस करेंगे। वैकेंसी कौन कौन सी है, कनिष्ठ अभियंता की है, हालांकि ये एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए नहीं है, ये तो आप जानते होंगे सिविल वालों के लिए है, और जिनका इस सब्जेक्ट में डिप्लोमा रहता है। कृषि पर्यवेक्षक, ये प्योरली कृषि विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए है। प्योरली कृषि विज्ञान के जो विद्यार्थी है जिनका 12वीं कृषि विज्ञान से हुआ है उनके लिए है। पोल्ट्री सहायक भी 12वीं कृषि विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए है। फिर है प्रयोगशाला सहायक। देखो, प्रयोगशाला सहायक है वो कृषि विज्ञान के विद्यार्थियों के साथ साथ जो विज्ञान के विद्यार्थी है, यानी जो साइंस के स्टूडेंट है, उनके लिए भी ये वैकेंसी है। उसके अलावा लाइब्रेरी सहायक की वैकेंसी है, जो बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस के जो स्टूडेंट है उनके लिए है। और कलक ग्रेड सेकंड, ये 12वीं के जो स्टूडेंट है, चाहे वो किसी भी विषय से, लेकिन 12वीं के बाद जिन्होंने कंप्यूटर के अंदर ओ लेवल या इससे हायर लेवल या इक्विवेलेंट कोई डिप्लोमा अगर उन्होंने कर रखा है तो उन स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, अब देखो जो इसकी आवेदन की तिथि है, यानी ऑनलाइन फॉर्म भरने कब से स्टार्ट हो जाएंगे, 9 फरवरी 2023 से ऑनलाइन फॉर्म है वो भरने स्टार्ट हो जाएंगे। और अंतिम जो इसकी तिथि है वो 14 मार्च 2023 है। यहां अंतिम तिथि 14 मार्च 2023 है, वहां तक ही आपका आयु वर्ग है वो माना जाएगा। जैसे न्यूनतम आयु की सीमा क्या रखी गई है, 18 वर्ष। तो 18 वर्ष कब तक पूरे हो जाने चाहिए आपके, 14 मार्च 2023 तक। और अधिकतम जो आयु सीमा है वो 40 वर्ष, 40 वर्ष तक आप है वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो 40 वर्ष कब तक का, 14 मार्च 2023 तक। अगर कोई 40 वर्ष से कम है तो वो ही आवेदन है वो कर सकता है। ठीक है, तो 18 से 40 वर्ष के आयु वर्ग वाले जो विद्यार्थी है वो इसमें आवेदन है वो कर सकते हैं। अब अपने बात करें कि कितने कितने पद है वो सर्जित हुए हैं। हाँ, एक चीज और क्वेश्चन जो अदर स्टेट के स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं उनके माइंड में ये होगा कि क्या अदर स्टूडेंट वाले इसके लिए एलिजिबल है। बिल्कुल एलिजिबल है, लेकिन जनरल से फाइट करेंगे। अब देखो, कनिष्ठ अभियंता की तो मैंने बताई थी कि वैकेंसी एक है और इसमें तो सिविल वाले हैं, वो स्टूडेंट है वो इसमें जा सकते हैं जिनके पास सेकंड क्लास डिप्लोमा है। अब बात रही कृषि पर्यवेक्षक, ये मैंने बताया था प्योर कृषि विज्ञान 12वीं वाले जो विद्यार्थी है उनके लिए वैकेंसी है। और इसमें जो टीएसपी नॉन टीएसपी एरिया है, नॉन टीएसपी यानी गैर अनुसूचित जो क्षेत्र है उसके लिए 16 पद है, प्लस एक जो पद है वो किसके लिए, अनुसूचित क्षेत्र यानी टीएसपी एरिया है उसके लिए। टोटल कृषि पर्यवेक्षक के कितने पद है, 17, जिसके लिए सिर्फ 12वीं कृषि विज्ञान वाले ही एलिजिबल है। उसके अलावा 2 पद है वो पोल्ट्री सहायक के हैं, तो पोल्ट्री सहायक के 2 पदों को और जोड़ दें तो 12वीं कृषि विज्ञान वाले विद्यार्थियों के लिए 19 पद है। अब आप सोच रहे होंगे कि नंबर ऑफ पोस्ट बहुत कम है, आपको एक सीट चाहिए। जितने कम पद आते हैं लोग उतनी ही कम प्रिपरेशन करते हैं, और जो यहां प्रिपरेशन करता है वो इजिली फाइट हो जाता है। प्रयोगशाला सहायक के 24 पद है, जिसमें कृषि विज्ञान 12वीं के विद्यार्थी तो एलिजिबल है ही है, साथ साथ में साइंस वाले स्टूडेंट है वो भी एलिजिबल है। तो 24 पद तो क्या है, जनरली अगर अपने बात करें तो नॉन टीएसपी एरिया के लिए है, और वहीं पर अगर मैं बात करूं टीएसपी एरिया के लिए तो कितने हैं, 3 हैं। टोटल यहां पे कितने पद है, 27। तो 12वीं कृषि विज्ञान के विद्यार्थी 19 जो पद है उनके लिए तो वह है प्योरली योग्य, यानी सिर्फ यहां कृषि विज्ञान के विद्यार्थी ही क्या है आवेदन कर सकते हैं। और उसके अलावा जो 27 मैं बात करूं प्रयोगशाला सहायक, तो उसमें एग्रीकल्चर वाले विद्यार्थी भी अप्लाई कर सकते हैं, और साथ साथ में क्या है जो साइंस वाले विद्यार्थी है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी एग्रीकल्चर वाले यहां भी एलिजिबल है। उसके अलावा जो पोस्टें आई है वो लाइब्रेरी सहायक की 3 आई है, और कलक ग्रेड्स जो सेकंड है उसकी 21 है, जिसमें से आप टीएसपी एरिया में जाएंगे तो एक पोस्ट वहां भी है। तो टोटल हम बोल सकते हैं कलक ग्रेड सेकंड की कितनी पोस्ट है, 22 पोस्ट है। अब हम बात करते हैं योग्यता। हालांकि मैंने योग्यता आप लोगों को साथ साथ में बता दी है, लेकिन जो ऑफिशियल वेबसाइट की जो पीडीएफ है अगर उसमें बता दें तो संतुष्टि का लेवल कुछ क्या है अपना बढ़ जाता है ना। तो चलिए ये भी अपने डिस्कस कर ही लेते हैं।
देखो, कनिष्ठ अभियंता का तो एक पद है जिसके लिए गुड सेकंड क्लास डिप्लोमा इन सब्जेक्ट चाहिए, तो ये तो अपने काम की नहीं है। अपने काम की है कृषि पर्यवेक्षक, जिसके लिए 12वीं कृषि विज्ञान होनी चाहिए। पोल्ट्री सहायक, इसके लिए भी 12वीं कृषि विज्ञान होनी चाहिए। प्रयोगशाला सहायक के लिए 12वीं कृषि विज्ञान वाले भी योग्य है और विज्ञान वर्ग वाले भी योग्य है। लाइब्रेरी सहायक में बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस वाले स्टूडेंट योग्य है और क्लर्क ग्रेड सेकंड में 12वीं होनी चाहिए। उसके साथ साथ जो कंप्यूटर डिप्लोमा है, जैसे ओ या हायर लेवल सर्टिफिकेट है या इसके कोई इक्विवेलेंट अगर सर्टिफिकेट है तो वो स्टूडेंट एलिजिबल है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस पीडीएफ में और ज्यादा जानकारी जानना चाहते हो तो आप इस पीडीएफ को ऑफिशियल वेबसाइट एमपीयूटी से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन एग्रीकल्चर टेलीग्राम पे भी ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अब अपने बात करते हैं कि पे ग्रेड क्या है। पे ग्रेड देखो, अगर मैं लेवल के हिसाब से बात करूं तो कृषि पर्यवेक्षक, पोल्ट्री सहायक और जो क्लर्क ग्रेड सेकंड वाले हैं, कृषि पर्यवेक्षक, पोल्ट्री सहायक और जो क्लर्क ग्रेड सेकंड वाले हैं, इनका लेवल 5 के अनुसार पे ग्रेड रहता है। पे मैट्रिक्स लेवल 5 जिसको बोलते हैं, उसके हिसाब से इनका पे ग्रेड रहेगा। और जो कनिष्ठ अभियंता है उसका लेवल 10 के हिसाब से रहेगा। प्रयोगशाला सहायक और लाइब्रेरी जो सहायक है उनका लेवल 8 के अनुसार क्या है, पे ग्रेड है, वो रहने वाला है। अब हम बात करें आवेदन की तिथि, मैं आपको बता चुका हूं। आवेदन के लिए फीस कितनी है, तो देखिए स्टूडेंट, अगर हम बात करें कनिष्ठ अभियंता के लिए और उसके अलावा मैं बात करूं प्रयोगशाला सहायक और लाइब्रेरी सहायक, इनके लिए ओबीसी जनरल की फीस है 1200 रुपए और जो SC ST या जो अदर ग्रुप है उनके लिए कितनी है, 600 रुपए। वहीं कृषि पर्यवेक्षक और पोल्ट्री सहायक है उनके लिए कितनी फीस है, 1000 रुपए है। ओबीसी जनरल वालों की, SC ST वालों की कितनी है, 500 रुपए है। ठीक है, तो ये तो चलो आप पीडीएफ से भी जानकारी ले सकते हैं। अब बात बची सिलेबस को लेके। देखो, सिलेबस की अगर बात करें तो अभी ये सूचना दी गई है कि जल्द ही जो सिलेबस है वो अपलोड कर दिया जाएगा। वैसे 12वीं कृषि पर्यवेक्षक की जो भर्ती है उसके लिए सिलेबस जो अपने राजस्थान कृषि पर्यवेक्षक का सिलेबस रहता है उसी के इक्विवेलेंट सिलेबस रहने की संभावना है। लेकिन एक अनुमान ये भी लगाया जा सकता है कि इसमें जीके हिंदी नहीं होगा, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि नहीं होगा। मेरे हिसाब से तो क्या है, जो राजस्थान कृषि पर्यवेक्षक का सिलेबस है कुछ वैसा ही सिलेबस रहना चाहिए, लेकिन जैसे ही अपडेट होता है आपको इसी प्लेटफॉर्म के जरिए जानकारी है वो दे दी जाएगी। ठीक है, और जो प्रयोगशाला सहायक है उनके लिए सिलेबस जनरली जो अपने राजस्थान में प्रयोगशाला सहायक की वैकेंसी आती है वो सेम ही सिलेबस रहने वाला है। तो किसी नेक्स्ट सेशन के अंदर अपने सिलेबस को लेकर डिस्कस करेंगे, तब तक अपने को क्या है थोड़ी सी सिलेबस को लेकर निश्चितता हो जाएगी। अदरवाइज ऑफिशियल वेबसाइट पर एमपीयूटी के द्वारा क्या है अपलोड भी कर दिया जाएगा। तो ये नहीं सोचना है कि नंबर ऑफ सीट कम है, आपको अपनी प्रिपरेशन अच्छी करनी है, आपको एक ही सीट की आवश्यकता है, ज्यादा पे आपको विचार करने की आवश्यकता नहीं है। तो आप अपनी तैयारी में जुटे रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता आप तक जरूर पहुंचने वाली है। थैंक यू।